हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। सो द फर्स्ट की दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। सो बेसिकली इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। लेट अस सपोज करो कि आपका एक ब्राउज़र खुला हुआ है। आपके ब्राउज़र में ना यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं, ठीक है। अब आप गलती से क्या करते हैं, ब्राउज़र को ना अपने बंद कर देते हैं। गलती से आप अपने ब्राउज़र को बंद कर देते हैं। जब आप उसे दोबारा ऑन करते हैं तब आपको वो सारे टैब्स अगर वापस चाहिए तो आप क्या करें। एक तो तरीका है कि आप हिस्ट्री में जाएंगे, एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, वापस आ जाएंगे। और एक कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। सो आपके जितने भी टैब्स होंगे ना वो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करिए कि आप एक टैब गलती से बंद कर देते हैं। एक टैब गलती से आपने बंद कर दिया, अब उस टैब को वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दोबारा दबाएंगे तो हमारे पास वो टैब वापस आ जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं वो है यूट्यूब रिलेटेड। अब यूट्यूब रिलेटेड क्या है। सो फर्स्ट वी हैव शिफ्ट प्लस पी फॉर प्रीवियस वीडियो, शिफ्ट प्लस एन फॉर नेक्स्ट वीडियो। कि अगर हमने नेक्स्ट वीडियो लानी है तो हमने दबाना है शिफ्ट प्लस एन। चलिए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे हमारे एक यूट्यूब की वीडियो खुली हुई है। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो लानी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, एक नेक्स्ट वीडियो खुल जाएगी अपने आप। सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट कीबोर्ड की है वो है शॉर्टकट की है के से क्या होगा कि ऑन ऑफ इन यूट्यूब वीडियोस मीन्स। अब जैसे ये ऑफ पड़ी है, मैंने के दबाया ये ऑन होगी, फिर ऑफ हो गया, के दबाया ऑन होगी, ऑफ हो गया। अब जो नेक्स्ट है वी हैव जे फॉर रिवाइंड 10 सेकेंड्स। अब इसका क्या मतलब है कि अब जैसे मैं जे दबा रहा हूँ ना, ये रिवाइंड हो जा रही है। मैं पहले आगे करके दिखाता हूँ आपको वीडियो। अब यहाँ नोटिस करना, जे दबाया मैंने 10 सेकेंड रिवाइंड हो रही है, 10 सेकेंड रिवाइंड। अब जैसे मैं एल दबाऊंगा ये 10 सेकेंड फॉरवर्ड हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट की वी हैव डॉट फॉर नेक्स्ट फ्रेम। अब ये क्या है कि जैसे ही मेरी वीडियो पॉज है, अब जैसे आप डॉट दबाएंगे ना तो नेक्स्ट फ्रेम आता रहेगा। इस वीडियो का एक फ्रेम दिखाता रहेगा, ये नेक्स्ट। अब जैसे ही आप कॉमा दबाएंगे तो एक फ्रेम पीछे होता रहेगा। डॉट दबाने से एक फ्रेम आगे जा रहा था और कॉमा दबाने से एक फ्रेम पीछे जा रहा है। अब नेक्स्ट वी हैव विंडोज प्लस एक्स देन प्रेस एफ फॉर अनइंस्टॉलेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना है तो एक तो तरीका होता है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर वहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे। और एक तरीका होता है कि हम सिंपली दबाएं विंडोज़ प्लस एक्स, दोनों कीज़ को छोड़ देना, देन दबाना एफ, सीधा हम उसी पे पहुँच गए। यहाँ से आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। सो द नेक्स्ट की इज़ विंडोज़ प्लस एक्स देन प्रेस डब्ल्यू। अगर आपको नेटवर्किंग ऑप्शंस को खोलना है तो आपने क्या करना है, विंडोज़ प्लस एक्स दबाया, छोड़ दिया दोनों कीज़ को, देन डब्ल्यू दबाया। सो आपकी नेटवर्किंग की ऑप्शंस खुल जाएगी आपके पीसी में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव विंडोज़ प्लस एक्स देन प्रेस ई फॉर ओपनिंग क्विक एक्सेस बार। अब आपने क्या करा, विंडोज़ प्लस एक्स दबाया, छोड़ दी दोनों कीज़, देन ई दबाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस बार खुल चुका है। यहाँ पे क्विक एक्सेस बार। And the next we have for opening task manager Windows plus X then press T for opening task manager। अब एक तो टास्क मैनेजर को ओपन करने का तरीका होता है कि आप दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, वहाँ से टास्क मैनेजर। एक ऑप्शन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, इससे भी आपका टास्क मैनेजर आ जाता है। एक होती है आपके पास विंडोज़ प्लस एक्स दबाया, दोनों कीज़ को छोड़ दिया, देन टी दबाया, तब भी आपके पास टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये डायरेक्टली टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। और लास्ट एक और हमारे पास है विंडोज़ प्लस एक्स देन प्रेस वाई। अब इससे क्या होगा, विंडोज़ प्लस एक्स देन प्रेस वाई। अब इससे क्या होगा, जो आपकी पीसी की स्पेसिफिकेशन है ना वो सारी बता देगा कि डिवाइस का नाम क्या है, प्रोसेसर क्या है, क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेसर डाला हुआ है, रैम कितनी है। अब एक हमारे पास की होती है
विंडोज़ प्लस एक्स देन पी, ये क्या करती है, कंट्रोल पैनल को खोल देते हैं। मेरे लैपटॉप में मुझे पता नहीं क्यों नहीं खोल रही है, बट मैंने अपने एक और लैपटॉप पे ट्राई करा था, उस पर ये कंट्रोल पैनल को खोल रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली दबाना है विंडोज़ प्लस एक्स देन प्रेस पी, तो सिंपली आपकी क्या करेगा, ये कंट्रोल पैनल को खोल देगा। अब एक ही होती है, मैं विंडोज़ प्लस एक्स दबाया, छोड़ दिया, देन एन दबाया, तो इससे क्या होगा, ये हमारी विंडोज़ की सेटिंग्स को खोल देगा, जो हमारी पीसी की सेटिंग्स होंगी ना उसको खोल देगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने विंडोज़ की सेटिंग्स आपको खोल देगा। अपने सिस्टम में जाना, डिवाइसेस जाना है, अकाउंट की सेटिंग करनी है, कुछ भी। अब जो हमारे पास एक लास्ट शॉर्टकट की है, वैसे तो ये सिंपल है, बट फिर भी कईयों को नहीं पता होता है कि लाइक, अब जैसे आपको ये कीबोर्ड, यहाँ पे इमेज है, कीबोर्ड की इमेज है, अब आपको इसको इस फोल्डर में डालना है। तो एक तो तरीका होता है कि हम यहाँ पे कीबोर्ड की इमेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर इस फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे पहले से थी इसमें कोई ना, जिससे कि इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है, तो आप क्या कर सकते हैं, इमेज पे जाएंगे, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो ये कह रहा है कॉपी टू न्यू फोल्डर, तो अब सिंपली ये इसके अंदर आ जाएगा, न्यू फोल्डर के अंदर। ये भी कॉपी हो गया सारा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आपने कंट्रोल दबा के रखा, ड्रैग करा, सिंपली ये अब कह रहा है कॉपी टू न्यू फोल्डर, सो ये न्यू फोल्डर के अंदर भी आ गई एंड कीबोर्ड के आ गई। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।